नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद मलिया एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जिस तरह से आज हम देखें वर्तमान दौर में बेरोजगारी, महंगाई की जो समस्या है वो बढ़ती ही जा रही है। आज हमारे युवा लगातार इस संघर्ष को झेल रहे हैं, परेशान हैं, मानसिक दबाव में ग्रसित है और आए दिन आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार की घटनाएं हमारे समक्ष दिखाई देती हैं। तो आखिर इन समस्याओं का समाधान क्या है? महंगाई रोकना किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ये तो सरकार का काम है। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े महलों में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, बेरोजगारी घट रही है, महंगाई दर कम हो रही है, लेकिन हाल क्या है वो हम और आप जानते हैं। तो आखिर क्या करें? तो दोस्तों, शायद आप लोगों को लगे कि मैं कोई अपने पक्ष में बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे पक्ष की बात नहीं है, बल्कि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से यदि हमें भविष्य में आने वाला जो समय है उसमें अपने आप को मजबूत रखना है, अपने परिवार को मजबूत रखना है, तो हमको बचत करनी पड़ेगी। पहले भी अब बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे। अब मैं तो इतिहास का ही अध्यापक रहा हूँ, तो मैंने देखा बड़े बड़े राजा महाराजा थे जिन्होंने राजकोष में संचय किया, वही उन्हीं का इतिहास में नाम आया, वही सफल शासक हुए। और जिन लोगों ने खूब लुटा दिया था तो बहुत, लेकिन लुटा दिया, अंत में उनका क्या हाल हुआ ये किसी से छुपा नहीं। अब बात ये उठती है कि भाई उतना इनकम हमारे पास नहीं आ रहा, उतने साधन नहीं हमारे पास कि हम बचत कर लें। तो बचत करने का कोई साधन नहीं होता, बचत यहाँ से होता है। बचत के लिए एक मेंटेलिटी बनानी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि हम 1 करोड़ की बचत करें। हम यदि कोई भी युवा है जो प्राइवेट जॉब कर रहा है, 25,000 पा रहा, 30,000 पा रहा, 50,000 पा रहा है, वो अपने मंथली जो खर्चे हैं, जो व्यर्थ के खर्चे हैं, मैं वैसे खर्चे की बात नहीं कर रहा, उन खर्चों को कम करे और पैसा को बचाए। अब यहाँ 2 प्रश्न उठते हैं कि भाई पैसा तो ठीक है, बचाएं तो कैसे बचाएं और कहाँ बचाएं, कहाँ लगाएं अपना पैसा? भाई जिस तरह से आज फ्रॉड का दौर चल रहा है, आए दिन सुनने को मिलता है कि फला कंपनी में लोगों ने पैसा लगाया, डूब गया, भाग गई। तो हमेशा देखिए, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी के विषय में पूरी जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए। आज ऑनलाइन का समय है, उसका उपयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि रील्स देखते बैठे रहे, बुराइयों को देखते बैठे रहे, कुछ अच्छाइयों को भी ग्रहण करें, उस कंपनी के बारे में पता करें, जानकारी एकत्रित करें, इसके पश्चात उसमें पैसा लगाएं। मैं बात करूं तो वर्तमान में यदि कोई ऐसी कंपनी है जो हमें एक अच्छा रिटर्न दे रही है, महंगाई दौर के हिसाब से पैसा वापस कर रही है, वो है बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी। चूँकि मैं बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी में सीनियर सेल्स मैनेजर हूँ और मुझे उसके बारे में गहराई से जानकारी है। मैं चूँकि एक सेल्स मैनेजर होने के पहले एक इतिहास का अध्यापक रहा हूँ, तो मेरे युवाओं से यही अपेक्षा है, यही निवेदन है, यही आग्रह है कि वह अपने जो भी उनकी आमदनी है उस आमदनी में से कुछ पैसा बचाकर और अपने भविष्य को सुनिश्चित करें। क्योंकि अब यार गवर्नमेंट जॉब तो आप देख ही रहे हैं 0% है। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसमें कोई पेंशन तो है नहीं कि हमको भी 60-70 हज़ार रुपये मिलेंगे। और काम करने के समय कोई भी व्यक्ति है 60 साल की उम्र तक ही काम कर सकता है, इसके बाद नहीं। तो पेंशन तो है नहीं यारो।
तो क्या करें? तो अभी से हम कुछ ना कुछ पैसा बचाने का प्रयास करें। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एक बजाज एलायंस का एक बेहतरीन प्लान जो हमें सुरक्षा भी देता है, अच्छा खासा रिटर्न भी देता है, और हमारे मतलब जो हम कर सकते हैं, जितना हम बचा सकते हैं, उस सीमित दर को भी बता रहा है। और बजाज के बारे में तो देखो, नाम तो सुना ही होगा। बजाज कोई बताने का मोहताज नहीं है कि बजाज है क्या। हर घर से जुड़ा है, हर व्यक्ति से जुड़ा है बजाज। तो मेरा आज की युवाओं से यही आग्रह है कि कुछ ना कुछ जरूर बचत करें, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं आज दौर चल रहा है, महंगाई का दौर चल रहा है, तो यदि अपने भविष्य को सुरक्षित करना है, आने वाले समय में अपने आप को मजबूत करना है, सेफ करना है, तो बचत करें और एक सही जगह में पैसा इन्वेस्टमेंट करें जो हमें महंगाई के दौर के हिसाब से पैसा रिटर्न करे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता रहूँगा और इसी तरह आप लोगों को जागृत करता रहूँगा। आपका अपना आनंद मलिया। बेस्ट ऑफ लक।